कैसे फेलियर से सक्सेस की ओर बढ़े, 15 इंस्पायरिंग आइडियाज। दोस्तों, कभी सोचा है इतने सारे लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? ग्लोबल एंटरप्रेन्योर मॉनिटर के हिसाब से 2/3 लोग जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फेलियर का डर लगता है। इस वक्त आपकी तरह कोई एक इंसान नया कदम उठा रहा है, नया बिजनेस शुरू कर रहा है, जिससे अगले साल उसकी कमाई 10 गुना बढ़ जाएगी। आज मैं आपको 15 इंस्पायरिंग कहानियां सुनाऊंगा जिनसे आम लोग करोड़पति बने, और शायद इनसे आपको भी अपनी मंजिल मिल जाए। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस वो होते हैं जो लोगों की बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं। 2006 में लूसी कोहेन नाम की एक अकाउंटेंट ने सिर्फ $100 और लैपटॉप के साथ माजूमा नाम की ऑनलाइन बुक कीपिंग सर्विस शुरू की। उनके पास कोई बड़ा आइडिया नहीं था, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। फ्रीलांसर्स और स्मॉल बिजनेसेस वालों को महंगे सॉफ्टवेयर की बजाय एक सस्ता और इजी ऑप्शन चाहिए था। आज मजूमा 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस देती है और इसकी कीमत $10 मिलियन से ज्यादा है। लूसी की कहानी सिखाती है, शुरुआत छोटी हो पर आइडिया जिंदगी आसान बनाए तो सक्सेस पक्की है। अक्सर लोग सोचते हैं एक्सपीरियंस नहीं तो सक्सेस नहीं, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, कभी कभी एक्सपीरियंस न होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप किसी चीज को नए नजरिए से देखते हैं तो आपको ऐसे रास्ते दिखते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। एक 16 साल की लड़की की कहानी लो। उसने देखा उसकी मां अपनी प्रॉपर्टी बेचने में परेशान थी, तो उसने खुद ही प्रॉपर्टी सजा दी। नतीजा, प्रॉपर्टी जल्दी बिक गई, अच्छी कीमत पर। उसने प्रॉपर्टी स्टेजिंग की कंपनी शुरू की और 3 साल में बिजनेस $1 मिलियन का हो गया। आजकल इंटरनेट ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां कोई भी कहीं से भी बिजनेस शुरू कर सकता है। माइकल और जेक लियर इसका एग्जाम्पल है। उन्होंने सोचा क्यों ना सस्ते जिम इक्विपमेंट्स खरीदकर ऑनलाइन बेचें। बस उन्होंने ऑनलाइन स्टोर शुरू किया और बिजनेस चल पड़ा। आज उनकी कंपनी $8 मिलियन से ज्यादा की है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो उसे मत छुपाओ, इंटरनेट पर आओ और अपनी किस्मत खुद लिखो। दूसरों की मदद सक्सेस का सबसे बड़ा राज। जोसेफ नाम के एक लड़के ने यह बात समझी। वो जानता था कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स पैसे की कमी से अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते, तो उसने उनकी मदद करने की सोची। उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो गरीब स्टूडेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाती थी। धीरे धीरे उसकी ऑर्गेनाइजेशन फेमस हुई और एक सक्सेसफुल बिजनेस बन गई। जोसेफ ने खुद भी सक्सेस पाई और स्टूडेंट्स के सपनों को भी पंख दिए। इनोवेशन सिर्फ नई टेक्नोलॉजी बनाना नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को बेहतर करना भी है। किकस्टार्ट इंटरनेशनल ने यही किया। उन्होंने किसानों के लिए सस्ते सिंचाई पंप बनाए जो बिजली या डीजल से नहीं, पैरों से चलते थे। इस छोटे से इनोवेशन ने लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी। जिनके पास महंगे पंप के पैसे नहीं थे, वे अब आसानी से खेती कर सकते थे। नतीजा, पैदावार बढ़ी और गरीबी कम हुई। कई बार हम रोज की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नोआ केगन ने नहीं किया। उन्होंने देखा स्मॉल बिजनेसेस को अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट आदि। तो नोआ ने सोचा क्यों ना ये सब एक ही जगह मिले, सस्ते में। बस उन्होंने ऐसा ही किया और बिजनेस चल पड़ा। तो दोस्तों, अगली बार कोई प्रॉब्लम हो तो उसे इग्नोर मत करो। कई बार लोग सोचते हैं सक्सेस के लिए कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन कभी कभी मुश्किल चीजों को आसान बनाना ही सबसे बड़ा इनोवेशन होता है। मेलचिम्प इसका एग्जाम्पल है। पहले ईमेल मार्केटिंग मुश्किल था। मेलचिम्प ने इसे इतना आसान बनाया कि कोई भी बिना टेक्निकल नॉलेज के ईमेल मार्केटिंग कर सकता है। उनके सिंपल इंटरफेस ने लाखों लोगों को अट्रैक्ट किया। तो दोस्तों, अगर आप किसी मुश्किल चीज को आसान बना सकते हैं तो सक्सेस पक्की है। हर किसी को अपनी संस्कृति प्यारी होती है और यही प्यार एक बड़े बिजनेस का आधार बन सकता है। दुनिया भर में इंपोर्टेड चीजों की डिमांड इसका सबूत है। लोग अपनी संस्कृति की चीजें खरीदना पसंद करते हैं, खाना हो, कपड़े हो या कुछ और। अगर आप लोगों को उनकी संस्कृति से जोड़ सकते हैं तो सक्सेस पक्की है। तो दोस्तों, अपनी संस्कृति को अपनी ताकत बनाओ
और एक ऐसा बिजनेस शुरू करो जो लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े। कई बार हमें लगता है सक्सेस के लिए कुछ नया करना होगा। सिर्क डू सोलेil सिखाता है पुराने आइडियाज को भी नए तरीके से पेश कर सक्सेस मिल सकती है। सर्कस बहुत पुराना है। सिर्क डू सोलेil ने इसे नया रूप दिया। उन्होंने पुराने सर्कस को मॉडर्न डांस, म्यूजिक और स्टोरी के साथ मिक्स किया। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई पुराना आइडिया है तो उसे छोड़ने की बजाय उसे नए तरीके से सोचो। शायद वही आपकी सक्सेस की हो। ऑथेंटिसिटी, सक्सेस की नई परिभाषा। आजकल जब हर तरफ नकलीपन है तो असली होना जरूरी है। FUBU और पैटागोनिया जैसे ब्रांड्स इसका एग्जाम्पल हैं। ये ब्रांड्स शुरू से ही अपने वैल्यूज पर टिके रहे। उन्होंने कस्टमर्स को कभी धोखा नहीं दिया और हमेशा बेस्ट क्वालिटी दिए, इसलिए ये ब्रांड्स आज भी फेमस हैं। आपका हॉबी आपकी सक्सेस की हो सकता है। जिमशार्क इसका एग्जाम्पल है। इस ब्रांड की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की जिसे जिम का शौक था। उसने देखा मार्केट में जिम वेयर महंगे और खराब क्वालिटी के हैं, तो उसने सोचा क्यों ना खुद अच्छे और सस्ते जिम वेयर बनाऊं। बस उसने हॉबी को बिजनेस बना लिया और जिमशार्क एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। कई बार हम अपनी साइड स्किल्स को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं उनका करियर से कोई लेना देना नहीं। कैनवा की फाउंडर मेलेनी पर्किंस की कहानी सिखाती है ऐसा नहीं है। मेलेनी कॉलेज में स्टूडेंट्स को डिजाइन सिखाती थी। उन्होंने देखा डिजाइन सॉफ्टवेयर्स मुश्किल होते हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो डिजाइन को सबके लिए आसान बना दे। बस उन्होंने कैनवा शुरू किया। कई लोग बिजनेस इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है मार्केट फुल है। रिंग डोरबेल्स सिखाता है ऐसा नहीं है। जब रिंग डोरबेल्स आया, मार्केट में सिक्योरिटी कैमरास थे, पर रिंग ने अपने फीचर्स और इजी यूज से पहचान बना ली। उनके डोरबेल में कैमरा और मोशन डिटेक्टर था जिससे लोग घर की सिक्योरिटी मॉनिटर कर सकते थे। आप अपने ज्ञान से भी पैसे कमा सकते हैं। lynda.com इसका एग्जाम्पल है। इसे लिंडा वेनमैन ने शुरू किया, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थीं। उन्होंने देखा कई लोग कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं जानते और सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक वेबसाइट बनाई जाए जहां लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर सकें। बस lynda.com शुरू हुई और फेमस हो गई। कई बार हमें लगता है हम जो करते हैं वो मामूली है, पर शायद वही चीज दूसरों के लिए खास हो। रेंट द रनवे इसका एग्जाम्पल है। जेनिफर हाइमन ने देखा कई महिलाएं महंगे डिजाइनर कपड़े नहीं खरीद सकती, पर उन्हें पहनना चाहती हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना डिजाइनर कपड़े रेंट पर दिए जाएं। बस उन्होंने रेंट द रनवे शुरू किया और वो फेमस हो गई। दोस्तों, आपकी सक्सेस का सफर शुरू हो चुका